सक्षम के लिए कर दे रहा हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो ये कौन सा इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें सम ऑफ जीरोस निकालेंगे। जीरोस मतलब इसका वैल्यू कितना आएगा, 2 ही आएगा, क्योंकि इस पे मैक्सिमम पावर कितना है वेरिएबल पे, 2 है, एक्स स्क्वायर। तो सम ऑफ जीरोस को क्या लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा, जो कि क्या होता है माइनस बी बाई ए। और माइनस बी बाई ए क्या क्या मतलब है, ये जो होता है कोफिशिएंट, इसको क्या लिखते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन, ये किसका है कोफिशिएंट, बिल्कुल कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया। सेकेंड है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, इसको क्या पढ़ते हैं, अल्फा इंटू बीटा, जो कि क्या होता है सी बाई ए। कहने का क्या मतलब है, अपने पास कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट अपॉन यस। समझ में आया आयुष, आया समझ में? अब ये तो समझ गए। अब इस पे क्वेश्चन कैसे देखा, देखिए एग्जाम्पल। जैसे कहीं पे दिया हो ना 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 ऐसे गिवन हो। ठीक, मुझे क्या निकालना है, सम ऑफ जीरोस निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है। उससे पहले इसमें एबीसी क्या होगा वो निकालना होगा। तो ये क्या किसको बोलते हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को, तो ये 2 हो जाएंगे। बी क्या हो जाएंगे यहाँ पे, -3 हो जाएंगे। सी क्या हो जाएगा 4। तो बताइए सम ऑफ जीरोस निकालना मीन्स अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है ना ये, माइनस बी बाई ए होता है। तो बताइए माइनस बी बाई ए कहने का क्या मतलब है, माइनस और बी का वैल्यू क्या है, -3/2। तो कितना हो जाएगा ये 3/2। अब बताइए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है मीन्स अल्फा इंटू बीटा, सी बाई होगा। तो सी क्या है यहाँ पे -3, सॉरी 4/2, 2 2 4, so 2 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया ये? सेकेंड कंडीशन। अब इसमें एक ये भी है, वाइस वर्सा ऐसा समझिए। अगर कहीं पे अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा मीन सम ऑफ जीरोस गिवन हो, सम ऑफ जीरोस गिवन हो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन हो, ये गिवन हो, तो बताइए उस केस में अगर मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना होगा तो वो कैसे लिखेंगे, हाँ सुनो तो सुनो कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, क्योंकि क्वाड्रेटिक लिखना है इसलिए एक्स स्क्वायर पहले माइनस इसका अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। ठीक है, इसका साइन चेंज, प्लस अल्फा इंटू बीटा, बस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। तो जब ये इक्वेशन दिया रहेगा और ये दोनों अल्फा मतलब सम और प्रोडक्ट निकालना होगा जीरोस का, तो माइनस बी बाई ए और सी बाई ए करके निकालेंगे। और जब ये दोनों ही दिया होगा मतलब सम और प्रोडक्ट गिवन होगा, तब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे लिखेंगे, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ये गिवन होगा सब दोनों का सम, 5 होगा 6 होगा कुछ भी गिवन होगा, अल्फा प्लस बीटा या अल्फा इंटू बीटा, वो वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे इस इक्वेशन में और आंसर आ जाएगा। समझ में आया? अब एग्जांपल देख लीजिए इस पे भी अगर देखना है, जैसे अल्फा प्लस बीटा गिवन है, ऐसे नहीं दिया रहेगा, ऐसे गिवन रहेगा सम ऑफ जीरोस सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज 6 and 7। ओके, इतना गिवन है 6 and 7, देन फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कैसे निकालेंगे, एक्स स्क्वायर मीन्स इसका क्या कहने का मतलब है, ये सम दिया हुआ है मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना गिवन है 6, एंड प्रोडक्ट का मतलब मीन्स अल्फा इंटू बीटा कितना गिवन है 7। ठीक है, तो बताइए इक्वेशन क्या है, कैसे लिखेंगे, इक्वेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, जो कि क्या गिवन है 6 इंटू एक्स प्लस क्या होता है अल्फा इंटू बीटा मीन्स कितना गिवन है 7। यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन आंसर होगा। समझ में आया आयुष, नोट डाउन कीजिए। जल्दी, समझ में ना आयुष तो पूछ लेना।
तुम लोगों को समझ में आया? हम इसको देख सकते। सेकेंड नंबर था ना? देखो अल्फा बीटा जो है बोल रहा है जीरोस है। कौन सा इक्वेशन है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन, यही है ना? तो बताइए इसमें ए का वैल्यू क्या होगा? वन। बी का वैल्यू क्या होगा? माइनस वन। एंड सी का वैल्यू क्या होगा? माइनस वन। और वैल्यू किसका निकालना है? वन प्लस वन अपॉन अल्फा प्लस वन अपॉन बीटा। ओके, तो बताइए मुझे एलसीएम जब इसका लूंगा मैं तो अल्फा बीटा एलसीएम आ जाएगा। इसको सॉल्व करूंगा तो अल्फा से अल्फा कैंसिल, तो बीटा बचेगा और यहाँ अल्फा बचेगा। इसको मैं ऐसे तो लिख ही सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी बाई ए। पहले निकाल के भी तो हाँ कर सकते हैं, निकाल के भी पहले कर सकते हैं। तो अब यहाँ से ए तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ए और ए कैंसिल आउट हो जाएंगे, बच क्या जाएगा? माइनस बी बाई सी। तो माइनस बी क्या है अपने पास? माइनस और माइनस वन अपॉन अपॉन क्या हो जाएगा? सी कितना है? वन, तो वन आंसर आ जाएंगे। डिनोमिनेटर में माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। समझ में आया आयुष? दूसरा ये भी तरीका था, क्या था? यहाँ से पहले ही अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते। क्या होता है? माइनस बी बाई ए, माइनस गिवन है और पोस्ट बी हमारे पास माइनस वन है, ये बात, ये प्लस वन हो जाता। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी बाई ए इस माइनस वन अपॉन ए। ठीक, तो आपको यहाँ पे वैल्यू बस सब्स्टिट्यूट करना था, कीजिए सब्स्टिट्यूट, आंसर आ जाएगा। अच्छा अच्छा, वही सोचा पर मैं क्या। हाँ तो माइनस आंसर होगा और क्या? क्या माइनस माइनस वन आंसर होगा। सही, ठीक है, सही। पार्ट नंबर बताइए। इसमें एक जीरो दे दिया गया है, मतलब इक्वेशन में जिसका जो निकालना है के वो गिवन है। तो बताइए इसमें एक्स जगह पे ये दिया हुआ है ना, जीरोस कहने का मतलब है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, एक्स स्क्वायर है तो दो जीरोस आएंगे। तो एक गिवन है, तो एक जो गिवन है मतलब इसका इसको ये सेटिस्फाइड करेगा। इसमें वैल्यू पुट करेंगे, इज इक्वल टू जीरो करके सॉल्व करेंगे, एक्स का वैल्यू आ जाएगा। अच्छा वही जो 9th में। हाँ जो 9th, मतलब मैं बोल रहा हूँ। क्यों है? हाँ जैसे यहाँ पे है ना इक्वेशन गिवन, ये हो बन गया, ये समझ गया? ये देखिए जैसे मैं बोल रहा हूँ इसमें ऐसे दिया हुआ है ना, के एक्स सॉरी के माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस वन, ये इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बोल दिया वन ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज थ्री, मतलब इसमें एक एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है? माइनस थ्री दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे? जीरोस है ना, जीरोस निकालते हैं ना, तो एफ से इक्वेट कर देंगे। +9 तो एफ ऑफ माइनस, इसको लेट कर लेंगे यहाँ पे, लेट एफ ऑफ एक्स हो जाएगा ये। एक्सपोर्ट करके खा जाएगा। हाँ हाँ बस वैल्यू यहाँ पे क्या कर देंगे? पुट कर देंगे बस। वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कीजिए, क्या हो जाएगा? के माइनस वन एंड माइनस थ्री होल स्क्वायर प्लस के इंटू माइनस थ्री प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। ये कितना हो जाएगा? 9 प्लस ये माइनस -3 के
-3k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये 9 से मल्टीप्लाई होकर ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, -9 देन -3k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 9 और 3 के आपस में हाँ, सॉल्व हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 6k 6k, ये कितने हो जाएंगे -8 -8 इक्वल टू 0। हाँ, k 6k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/6 आएगा 8 आ जाएगा। k इज इक्वल टू 8/6 k इज इक्वल टू 8/6, 2 3 जा 6, 4 जा ना 4 है आंसर। देखो है है कौन सा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आया समझ में। yes। अच्छा सेट करना है, लो देखिए इसको, देन इसको लिख लीजिएगा, कोई नहीं। मैंने उसे बताया था, मैंने बताया था कि मैं सॉरी सॉरी ये भी बात नहीं है। तो मैंने ना आप उनको दे दिए थे ना मैच के साथ साथ तो डाल हाँ मैंने इसको बताया था उससे अपने आप को जल्दी से हो जाएगा और साढ़े 6 से 7:30 हमारा आपने माइनस बोल दिया एक साढ़े 6 से 7:30 बजे और कल इनका हाँ साइंस एक्चुअली एग्जाम भी खराब कर दूंगा इसके बाद तो मैं साइंस हम ऐसे भी नहीं कर रहे सब क्लास में सर उधर एक साइड हो गया, इसको नोट डाउन कीजिए। समझ में आया, पहले सो बताइए, इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, ये सब सीबीएसई का है क्वेश्चन, पूछे हुआ ऐसा क्वेश्चन। फोर्थ नंबर बताइए, फोर्थ नंबर में क्या बोल रहा है बताइए, क्या गिवन है। ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज, मतलब 2 जीरोज इसमें गिवन है, तो पूछ रहा है कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें ये दोनों जीरोज होंगे दोनों के। तो एक तरीका तो ये है, ये सबको एक एक करके सॉल्व करना पड़ेगा। दूसरा तरीका क्या है, अगर ऑप्शन गिवन है तो ये ऑप्शन इसमें पुट कीजिए, अगर जीरो आ गया सॉल्व करके दोनों को वैल्यू पुट करेंगे। जैसे फर्स्ट इक्वेशन में मैं अगर पुट करूं, मान लीजिए ये एफ ऑफ एक्स सपोज करो, इसको x² माइनस एक्स प्लस 12, अगर मैं एफ ऑफ एक्स अगर जीरो ले आया, मतलब x के जगह पे क्या पुट करेंगे, पहले एक बार -3 पुट करेंगे, अगर जीरो आ गया सॉल्व करने पे तो क्या बोलेंगे कि हाँ ये दोनों जीरो है, इसका नहीं आया तो नहीं बोलेंगे, ये तो नहीं आएंगे जीरो। अरे जीरो से कंफ्यूजन हो जाती है क्वेश्चन में। हाँ वो 9th में साइड जीरो ही आएंगे, रूट भी आ सकता है जीरो भी आएगा। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे ना तो उसमें रूट्स निकालना, रूट्स निकालना को भी इसी को बोलते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर कितना बनेगा, ठीक है। तो ये कभी हो पाएगा, जीरो नहीं हो पाएगा ना, तो फर्स्ट वाला तो ऐसा ही कैंसिल हो गया। सेकेंड ऑप्शन चेक करेंगे, इसी तरह से बनाना है। सेकेंड ऑप्शन चेक करेंगे, सेकेंड ऑप्शन चेक करेंगे, सेकेंड में क्या है x² प्लस एक्स प्लस 12, यहाँ क्या हो जाएगा -3 होल स्क्वायर, देन ये माइनस प्लस -3 प्लस 12, ये क्या हो जाएगा 9 -3 प्लस 12, ये भी नहीं हो पाएगा, जीरो नहीं आ पाएगा ना, सेकेंड ऑप्शन भी नहीं हो पाएगा। थर्ड चेक कीजिए, 3 होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस -3/2 -6, ये कितना हो जाएगा 9/2, ये प्लस 3/2 -6। अब ये कोई डिवाइड तो नहीं हो रहा है सर -3 होगा कहाँ पे, अच्छा प्लस हो 2 एलसीएम हो गया, 9 + 3 -12, यही होगा ना। अब देखिए ये हो जाएंगे सब, 9 + 3 कितना हो गया 12 -12, 0 अपॉन समथिंग, जीरो ही आएगा। जीरो वेरीफाई कर गया ये, तो पहला वेरीफाई कर गया तो दूसरा भी कर ही जाएगा। दूसरा क्या है 4 ना, 4 पुट कीजिए आप,
दोनों चेक करना पड़ेगा। 4/2 माइनस 6, ये कितना हो जाएगा 16/2, ये कितना हो जाएगा 2 माइनस 6, ये कितना हो जाएगा 8, 8 माइनस 2 माइनस 6 माइनस 8 हो जाएंगे 0, मीन्स इसका ऑप्शन कौन सा होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे वैल्यू पुट करके चेक करेंगे ऐसे। हाँ नहीं नहीं एमसी तुम रफ में करना ना, ये सब तुमको बस ऑप्शन सही लिखना है ना एग्जाम में। समझ में आया कैसे चेक करेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ये बताइए फिफ्थ नंबर बताइए, ये 2 नंबर का है, आसान है ये, बताइए। बोल रहा है इफ अल्फा बीटा जीरोस, मतलब अल्फा एंड बीटा दो जीरोस है, ओके, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के, मतलब के का वैल्यू निकालना है, और गिवन में और क्या दे दिया है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हाफ अल्फा इंटू बीटा, मीन्स मुझे सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना ही होगा, वो इसकी हेल्प से निकालेंगे। क्वेश्चन क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर के प्लस 6x प्लस 2 इंटू 2k माइनस 1, यही है ना? तो बताओ इसमें a क्या होगा 1, b क्या होगा इसमें, हाँ ये पूरा माइनस के प्लस 6, समझ में आया? क्योंकि x के साथ जो लिखा रहता है ना कोफिशिएंट वही होता है b, एंड c बताइए क्या होगा 2 इंटू 2k प्लस माइनस 1, इस कांस्टेंट टर्म इसमें कोई वेरिएबल ही नहीं है, सारे हो जाएंगे। के वेरिएबल तुम बोल सकते हो, के वेरिएबल भी तो है, नहीं होगा क्योंकि मुझे उसका वैल्यू निकालना है, ठीक है? तो आप बताइए सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस b/a अपॉन 1/2, ये क्या होता है c/a, तो माइनस b का वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पे, माइनस पहले से है इसमें k प्लस 6 अपॉन a कितना है अपने पास 1 इज इक्वल टू 1/2 c/a, मीन्स c कितना है अपने पास 2 इंटू 2k माइनस 1 एंड a कितना है 1। अब यहाँ देखिए ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये माइनस माइनस मिलकर प्लस बन जाएगा, देन k प्लस 6 इज इक्वल टू यहाँ क्या आ जाएगा, क्या करेंगे k को एक साइड ले चलिए, 1 को इस साइड ले, क्या हो जाएगा 6 प्लस 1 2k माइनस k, यही हो जाएगा, देन 7 हो जाएगा इज इक्वल टू ये k बच जाएगा, तो k का वैल्यू क्या आ गया 7, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा k इज इक्वल टू, ये समझ आ रहा है क्वेश्चन देके ये तरह चलेगा करना के, यहाँ पे गिवन है पहले से ना, इफ दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हाफ अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा मतलब सम होता है, इसलिए ऐसे निकाल, क्वेश्चन गिवन था, निकालिए जल्दी लिखिए, देन 6 नंबर भी बना के दिखाइए। ये तो आसान है, ये समझ गया ना? अब ये बनाइए 6 नंबर बढ़िया है क्वेश्चन, 6 नंबर बढ़िया क्वेश्चन है, सिक्स नंबर बढ़िया क्वेश्चन, अच्छे समझ गए क्वेश्चन तो बस, मतलब बनाना कि निकालना क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, मींस क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इसके हेल्प से लिखते हैं। तो मुझे क्या चाहिए, अल्फा प्लस बीटा चाहिए एंड अल्फा इंटू बीटा चाहिए, ये दोनों चाहिए ना, बट आगे क्या गिवन है, वन ऑफ जीरोज, मतलब जीरोज दो टाइप के होते हैं, एक अल्फा होते हैं और एक बीटा होते हैं, यही 2 जीरो होता है, तो इसमें से कोई एक गिवन है, तो हम सपोज कर लेते हैं कि अल्फा गिवन है 3 प्लस √2, मतलब बीटा नहीं गिवन है, नहीं पता है बीटा, ठीक, बीटा निकालना पड़ेगा। और आगे क्या दिया हुआ है, सम ऑफ इट्स जीरोस, मींस अल्फा प्लस बीटा गिवन है, कितना है 6 है, तो मुझे बीटा निकालना है, तो मैं अल्फा का वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दूं इसमें, बीटा निकल जाएगा, अगर बीटा निकाल देंगे तो अल्फा पता है बीटा पता है, तो मुझे अल्फा प्लस बीटा का तो वैल्यू पता है, अल्फा बीटा निकालना था बस इसमें, तो दोनों को क्या करेंगे सीधा से मल्टीप्लाई, मतलब उसमें सीएफ होने वाले उसकी जरूरत नहीं, बिल्कुल नहीं जरूरत है उसमें, अच्छा, तो यहाँ पे
अल्फा मान लिए है ना हम लोग इसको, तो यहाँ अल्फा के जगह पे 3 प्लस √2 पुट कर देंगे प्लस बीटा इज इक्वल टू 6 हो जाएंगे। अब ये दोनों दूसरे साइड जाके सब्सट्रैक्ट, 3 माइनस रूट 2 आ रहा है। 6 माइनस 3 प्लस √2, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 6 माइनस 3 माइनस √2 मीन्स 3 माइनस √2। बीटा का वैल्यू ये आ गया। सही है। अब मुझे अल्फा प्लस बीटा तो है गिवन, जो कि चाहिए मुझे इक्वेशन बनाने में। मुझे निकालना क्या पड़ेगा, अल्फा इंटू बीटा। बीटा है मेरे पास और अल्फा क्वेश्चन में गिवन था, तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा का वैल्यू क्या है 3 प्लस √2, बीटा का वैल्यू क्या अभी निकाले हैं 3 माइनस √2। अब ये देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी नहीं लग रहा है, ये ए स्क्वायर माइनस बी ए प्लस बी ए माइनस बी नहीं लग रहा है, तो ये क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अब बताइए तो क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर माइनस √2 होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 9 माइनस 2 इट मीन 7 मीन्स अल्फा इंटू बीटा कितना है हो गया 7। यही दो चाहिए ना अपने को इक्वेशन लिखने के लिए, तो इक्वेशन लिख देंगे नाउ 7 नाउ x स्क्वायर x स्क्वायर नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो भी बोलिए, पॉलिनोमियल कैसे लिखेंगे x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। फिर हो गया x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 6x प्लस 7 अल्फा इंटू बीटा कितना है 7। यही हमारा आंसर हो गया, 2 नंबर मिल सर जाएगा। मतलब जरूरी नहीं हो सी अपॉन ए से ही निकलेगा नहीं। मल्टीप्लाई करें वहाँ इक्वेशन नहीं दिया हुआ है ना, वहाँ पे सी अपन ए कैसे निकालेंगे, यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है तो तब तो वो निकालते हैं। वैल्यू मतलब तो भी ये बनाइए 7 नंबर बनाइए। 0 ये then find the value of a बनाइए। ये समझ में आया अच्छे से, अच्छे समझ में आया, बोर्ड में इसी तरह क्वेश्चन पूछेगा। क्या आयुष समझ में आ रहा है कुछ, क्यूबिक वाले पे भी चलेंगे, अभी क्वाड्रेटिक में ही है। ध्यान से बनाना बस, क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ो, क्या गिवन है, जीरोस गिवन है, दे रखे हैं पॉलीनोमियल बस उसके अकॉर्डिंग बनाइए आप, बस बन जाएगा आसान है। ये जो 2 0 दे रखा है मतलब ये एक अल्फा की वैल्यू एक बीटा की वैल्यू है। अब वो बीटा नहीं, एक ये होगा और एक ये, दो दिया हुआ है, तो मान लीजिए ये दोनों वैल्यू गिवन है, ये पॉलिनोमियल का है, तो ये दोनों वैल्यू इस पे सेटिस्फाइड करेगा, तो 2 बार सेटिस्फाइड करके चेक कर लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। दो इक्वेशन, दोनों इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा तब एक वो क्वेश्चन है। इसीलिए अलजेब्रा जो है ना टफ हो जाता है बच्चा के लिए। मतलब वो क्या बोलते हैं पहले वो इज इक्वल टू 0 करके निकाल के हाँ जी हाँ जी, उसी पे बनेगा ये, क्योंकि जीरोस दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, मुझे किसी का वैल्यू निकालना है, उसके ही हेल्प से निकालेंगे 7 नंबर। जीरोस गिवन है पॉलिनोमियल का, पॉलिनोमियल है क्या अपने पास x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2a, इसको क्या सपोज कर लीजिए, पॉलिनोमियल ऑफ x वेरिएबल सपोज कर लीजिए। ठीक है, और जीरोस गिवन है, जीरोस गिवन है, इसमें अल्फा नहीं लेंगे क्योंकि क्वेश्चन में इसमें जीरोस में अल्फा दे दिया है, तो एक जीरो दिया हुआ है ना, तो सपोज कर लीजिए एक जीरोस यहाँ लिख देंगे, जीरोस क्या क्या है अल्फा एंड वो अब जीरोस इज अल्फा एंड 2 बाई अल्फा, यही बना ना। मुझे निकालना क्या है, फाइंड क्या करना है ए का वैल्यू, इसमें ए है ना एक, ये फाइंड ए इज इक्वल टू क्या होगा ये निकालना है अपने। ठीक, अब ये 0 है मतलब ये सेटिस्फाइड करेगा इस इक्वेशन को, तो p ऑफ x इज इक्वल टू 0, सो अल्फा स्क्वायर ये होगा ना प्लस 4 इंटू अल्फा
क्यों माइनस अल्फा हो गए हैं? तो अल्फा उधर जाके माइनस। नहीं, ये कहाँ पे आ गया यहाँ माइनस का कैसे हो जाएगा? मैं जीरो आगे लिखूंगा जी। मैं पी एक्स ये है ना, पी एक्स ये है ना, यही चीज यहाँ ला रहा हूँ। और पी एक्स के जगह पे चलो यहाँ पे अल्फा लिख लेता हूँ। पी एक्स एक्स की जगह पे मुझे अल्फा पुट करना है, तो अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा ये प्लस 4 इंटू अल्फा प्लस 2a इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब बताइए इसको क्या लिख सकते हो हम? सर अब यहाँ पे इज इक्वल टू 0 लिया तो ये अल्फा उधर नहीं जाएगा, इधर नहीं जाएगा। मतलब अल्फा का साइन चेंज नहीं होगा। नहीं, अभी अब साइन होगा ना, इसको सॉल्व करेंगे तब साइन चेंज होगा ना, पहले कुछ साइन चेंज होगा। सर पहले भी तो करते हो वो जो gx जो पहले देखा। ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब देखिए ये कोई फॉर्मूला बन जाएगा, कोई आइडेंटिटी बन रहा है, बताइए। अल्फा प्लस नहीं, कोई आइडेंटिटी नहीं बनाएगा। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फैक्टर कर सकते हैं इसका, बताइए। अगर वो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फैक्टर कर सकते हैं, ये कांस्टेंट टर्म हो गया जी, ये कांस्टेंट टर्म हो गया। अगर ये छोड़िए, अगर ये से नहीं बनेगा तो मुझे ये बताइए आप लोग, इससे बना लोगे? अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाई ए होता है। अल्फा क्या गिवन है? अल्फा के जगह पे अल्फा ही गिवन है। बीटा के जगह पे क्या गिवन है? 2 अपॉन अल्फा गिवन है। ठीक, इससे भी बन जाएगा। इज इक्वल टू माइनस बी, यहाँ पे क्या होगा? -4, ये होगा ना। ये क्या है अपने पास? 1। और इसको सॉल्व कीजिए तो ये क्या आ जाएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अपॉन अल्फा इज इक्वल टू -4। यही आएगा ना, सेम ही आ जाएगा, यही चीज आ जाएगा, तुम देख लेना। तो ये क्या हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू -4 अल्फा, ये आ जाएंगे। सेकेंड, अगर मैं प्रोडक्ट निकालू अल्फा का, मीन्स अल्फा इंटू बीटा निकालू, तो ये क्या हो जाएगा? सी बाई ए। तो अल्फा इंटू बीटा कहने का क्या मतलब है? इससे देखो आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। अल्फा इंटू बीटा से कैसे आ जाएगा? तो अल्फा इंटू बीटा से कैसे आंसर आ जाएगा? अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, क्योंकि मुझे इसका ही वैल्यू निकालना है और ये सी में है, तो 2a अपॉन 1 हो जाएगा। और अल्फा का वैल्यू क्या है? अल्फा। एंड बीटा का वैल्यू क्या है? 2 अपॉन अल्फा, यही है ना। तो अब देखिए अल्फा अल्फा कैंसिल, देन 2 इज इक्वल टू 2a, ये आके डिवाइड कर देगा इसको। कोई भी तरीका से बना सकते हैं। तो ये 1 आ जाएगा, बताओ। a इज इक्वल टू 1, यही निकालना था ना, ये आंसर हो जाएगा। मैं ऐसे भी बनाता आगे, दोबारा ये पुट करता तब भी बन जाता आंसर, ऐसा नहीं है। तुम्हारी मर्जी जिससे बनाना हो। सर सम निकालना जरूरी है? नहीं, ये जरूरी नहीं है, ये मैंने चेक करने के लिए बस बताया। प्रोडक्ट वाले से ही बन जाएंगे तो प्रोडक्ट से ही बना लेंगे, ये तो प्रोडक्ट से ही बन जाएगा, जरूरत ही नहीं पड़ेगा ये सबका। जरूरत पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। बस इसमें ए बी सी निकाल के रख लीजिए, क्योंकि इसमें अल्फा बस गिवन था ना, अल्फा गिवन था। हाँ, अल्फा ही बोलेंगे। एक 0 गिवन था ना ये अल्फा यहाँ पे के। हमने इसलिए साइन नहीं चेंज करा है क्योंकि 0 गिवन थे, 0 है। हाँ, जीरोस करना था। अरे खुद निकालना ये तो गिवन साइन था। चेंज होता हो। और इक्वेशन में क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2a। तो इसमें a क्या हो जाएगा? 1, b क्या हो जाएगा? 4 एंड c क्या हो जाएगा? 2a। मुझे निकालना a का वैल्यू था, तो a किस में था? c में था। तो c किस में आता है? अल्फा इंटू बीटा वाले में आता है। तो c बाई a करके उसके हेल्प से इक्वेशन से निकाल दिए। अल्फा का वैल्यू अल्फा था, बीटा का वैल्यू 2 बाई अल्फा था, तो यहाँ पे अल्फा अल्फा कैंसिल आउट ही हो गया। 0 जो है वैल्यू होती है अल्फा बीटा की। नहीं, अल्फा बीटा की नहीं वैल्यू होती है। जब फैक्टर निकालते हैं ना किसी का, वो 0 होता है, ये हमेशा 0 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे कोई वैल्यू पुट करोगे तो ये इक्वेशन जो था वो तो लिखना पड़ेगा ना, कहने का वो मतलब था। सॉल्व करने के बाद इसका साइन चेंज होगा, ऐसे नहीं। आ गया ये? देखो जल्दी। हमने जैसे आपने यहाँ पे अल्फा और बीटा नहीं दिख रहा है? की पुट करी, हाँ तो ये आपने इसलिए करी ना क्योंकि जीरोस गिवन थे, 0 है हाँ, यहाँ पे जीरोस गिवन था ये दोनों, तब। तभी तो यहाँ अल्फा के जगह पे अल्फा पुट किया, बीटा के जगह पे 2 बाई अल्फा सब्स्टिट्यूट किया। समझ में आ रहा है कुछ आयुष? नहीं आया दोबारा बता दूंगा तुम रुक जाओ, देखो। अरे कंफ्यूज में मत रहो, ऐसे काहे मुंह लटका के बैठ जाते हो? देखो, इसमें घबराने की क्या बात है? ऐसा कुछ तो है नहीं, दोबारा देख लो। मैं बोल रहा हूँ इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, ध्यान से देखो बस। इसमें क्या है?
इफ जीरोज, क्या है, इफ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, मतलब कौन सा पोलिनोमियल है, ये एक पोलिनोमियल है, सपोज कीजिए ये एक पोलिनोमियल है, क्या है पोलिनोमियल, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2a, ये एक पोलिनोमियल है और इसका जीरोज जो है वो गिवन है। जीरोज क्या क्या होता है, एक अल्फा होता है और एक बीटा होता है, मतलब क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो दो ही आएगा, अल्फा इंटू अल्फा बीटा। तो अल्फा का वैल्यू मान लीजिए अल्फा ही गिवन है, वो यहाँ गिवन है, बीटा के जगह पे क्या गिवन है, 2 अल्फा गिवन है, ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ। और निकालने के लिए क्या बोला अपने को, ए का वैल्यू निकालिए। तो बताइए ए जो निकालेंगे तो यहाँ पे ए का वैल्यू तो पहले 1 होगा, बी का वैल्यू क्या है यहाँ पे 4 है और सी का वैल्यू 2 है, ठीक है। तो जब यहाँ पे स्मॉल ए दिया हुआ है तो इसको कैपिटल ए से सब्स्टिट्यूट कर लीजिएगा, जरा हेल्प होगा, ठीक है। तो अब बताइए ये गिवन है तो मुझे चाहिए सी, तो सी किस में आता है, अल्फा इंटू बीटा वाले में ही आता है, सी अपॉन ए, उसी में आएंगे ना। बताइए यहाँ तक कोई डाउट। तो अल्फा का वैल्यू क्या है अपने पास, अल्फा का वैल्यू क्या है अपने पास, अल्फा का वैल्यू क्या है, अल्फा का वैल्यू अल्फा ही है, इनटू बीटा का वैल्यू क्या है, ये अल्फा का वैल्यू अल्फा ही है, बीटा का वैल्यू क्या है अपने पास 2 अल्फा है, इज इक्वल टू सी का वैल्यू क्या है, सी का वैल्यू 2a है और a का वैल्यू क्या है अपने पास 1। यहाँ तक कोई डाउट। तो ये अब देखिए डिवाइड में आ गया तो अल्फा अल्फा कैंसिल आउट हो गया, अल्फा अल्फा कैंसिल आउट हो गया, तो बताइए क्या बच गया, देन बताइए क्या बच गया, नीचे कर देता हूँ। ये 2 इज इक्वल टू 2a बचा, मुझे a चाहिए तो 2 से इसको डिवाइड दे देंगे, 1 is equals to 8. तो 1 इज इक्वल टू a का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 आंसर हो जाएगा। बताइए समझ में आया 7 नंबर, बताइए यही बनेगा कि नहीं बनेगा, क्वेश्चन नंबर 8 है। अल्फा प्लस बीटा बनेगा, बच क्या गया 3 अल्फा इंटू बीटा। जो प्रोडक्ट है अब देखिए एक चीज बताइए यहाँ पे, अगर मैं ये इसको सॉल्व करूंगा, इसको मान लीजिए इसको सॉल्व करूं, ध्यान से देखना बस, ध्यान से देखना बस, मैं बोल रहा हूँ इसको सॉल्व करूँ, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा ऐसे तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं पता है, नहीं पता है, लेकिन मुझे बताइए ये फॉर्मूला पता है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर मींस ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a square plus b square plus 2ab 2ab, मतलब यही होता है। yes तो मुझे ये बात बताओ, मुझे इसका वैल्यू निकालना है ना, ठीक है तो क्या मैं इसको इधर लाके माइनस नहीं कर सकता हूँ इसको, ठीक है कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, मतलब अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिख सकते हैं, बताओ जल्दी yes अच्छे से। तो बताइए मैं इसके जगह पे क्या लिख दूं, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा, अब सारे बन जाएंगे, वैल्यू बस सब्स्टिट्यूट कीजिए, अल्फा प्लस बीटा निकालिए, अल्फा इंटू बीटा निकालिए, वैल्यू पुट कीजिए, आंसर आ जाएंगे। अल्फा प्लस बीटा क्या बनेगा इसके हेल्प से, अल्फा प्लस बीटा क्या बनेगा माइनस बी बाई ए, तो बी क्या है अपने पास माइनस 6/3, सो 6/3 मीन्स 2, मीन्स अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया 2 आ गया, तो अल्फा इंटू बीटा कितना बनेगा सी बाई ए होता है, सी कितना है 4, ए कितना है 3, अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया 4/3, बताइए। yes अब वैल्यू को बस यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, बस दैट्स ऑल, यही काम, सब्स्टिट्यूट कीजिए, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा ये माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा कितना है आपके पास 4/3, नीचे क्या हो जाएगा 4/3, अब ये सॉल्व अच्छे से कर लेना बस, 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा कितना है 2/4/3 प्लस 3 इंटू 4/3, बताइए यहाँ तो कोई डाउट है तो, अब बस सॉल्व करना है इसको, सॉल्व करो ऊपर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अब ये क्या हो जाएगा 4, होल स्क्वायर का फॉर्मूला कितना लगा अल्फा प्लस बीटा
इसको इसको ही तो लिखे हैं, कितना बार फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे तो दोबारा से ये आ जाएगा। क्या मतलब है लिखने का, वो तो जान के छोटा किया गया है। देखिए ये 4 हो जाएंगे माइनस ये 8/3 हो जाएंगे, नीचे क्या है 4/3, 4/3 ये कितना हो जाएगा 4/4/3, ये 3 कैंसिल, 4 बच जाएगा। देर बताइए ये कितना हो जाएगा, एलसीएम यहाँ पे 3 आ जाएंगे, 12 माइनस 8, यहाँ 4/3 है, ये कितना हो जाएगा 4/1 इंटू 3/4, यही होगा, देन प्लस 4। अब ये सॉल्व करने आना चाहिए बस, ये तो नहीं सिखा सकते, नहीं आता है, ये आना चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है। अब 12 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 4/3, नीचे भी 4/3 है, बताओ कितना हो जाएगा, दोनों कट जाएंगे पूरा। और ये कितना बच जाएगा 4 यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 4, यहाँ 1 बच जाएगा, तो क्या बचेगा 1 + 3 + 4 कितना हो जाएगा कितने 8, आंसर हो गया 8 आंसर हो जाएंगे। 4/3 + 4, ठीक है।